नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर 14 जो आपके बिल पेश किए जाने हैं शीतकालीन सत्र में, इनके बारे में। और जब तक ये वीडियो आपको मिलेगा इसमें मोस्टली बिल आपके पास हो चुके होंगे। अभी जो बिल पास हुआ है, जस्ट अभी मैं बता दूं, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 1-2 मिनट पहले न्यूज़ आई थी कि आपका मणिपुर का जो जीएसटी बिल है वो पास कर दिया गया है। तो चलिए इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में करते हैं डिटेल में एनालिसिस। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें कवर करी हैं। सो नाउ कम टू द टॉपिक। आईबीसी, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी मार्केट और हाईवे जैसे शीतकालीन सत्र में मोदी गवर्नमेंट आपके 14 विधेयक लेकर के आ रही है। नाम क्या है इन विधेयकों के और इनके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं, आखिर वो क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्या महत्व है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो भारतीय संसद का शीतकालीन सत्र आज 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो गया है और 19 दिसंबर तक ये चलने वाला है। अभी मॉर्निंग में जो बैठक हुई थी तो अर्जन हो गया था थोड़ी देर बाद एंड देन वापस से अभी शुरू हो चुका है सत्र। इस सत्र में नरेंद्र मोदी जी 14 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने वाले हैं जो आर्थिक सुधार, बहुत बड़ा आर्थिक सुधार करेंगे, वित्तीय बाजार, ऊर्जा, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में मजबूत एक तरीके से करने की कोशिश करेंगे। इनमें से कुछ विधेयक पहले से चर्चा में थे, जैसे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आईबीसी, ठीक है। इसमें संशोधन, इंश्योरेंस कानून में बदलाव और सिक्योरिटीज मार्केट कोड और नेशनल हाईवे से जुड़े संशोधन है। ये विधेयक व्यापार करने की आसानी बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और विकास को गति देने का लक्ष्य रखते हैं। प्रमुख विधेयकों की मंजूरी, तो नीचे दी गई तालिका में आपको 14 विधेयक मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं जो सरकारी सूची में है। सबसे पहला है जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025, जो कि मौजूदा जन विश्वास कानूनों में संशोधन करेगा, व्यापारिक अनुपालन को ये सरल बनाएगा। तो ये पहला हो जाता है। दूसरा विधेयक हमारे पास है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड संशोधन विधेयक 2025, जो कि बात करता है कि जो भी दिवालियापन के मामले होते हैं, राइट, उनको तेज करना, लेनदार जो है उनके अधिकारों को मजबूत करना और क्रॉस बॉर्डर नियमों को स्पष्ट करना है। तीसरा हमारे पास है मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दूसरा संशोधन विधेयक है 2025 का, जो कि मणिपुर में जीएसटी से जुड़े अध्यादेश को स्थायी कानूनी बनाता है। चौथा है हमारे पास रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025, जो पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को निरस्त और संशोधित करता है। पांचवा है हमारे पास नेशनल हाईवे विधेयक 2025, जो कि राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण को तेज या पारदर्शी बनाने का ट्राई करता है। छठा है कॉर्पोरेट लॉज बिल 2025, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 और एलएलपी एक्ट 2008 में संशोधन और कॉर्पोरेटिव गवर्नेंस को सुधारता है। इसके बाद सातवां है सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड्स बिल 2025, जो कि आपके सेबी एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट और अन्य जो सिक्योरिटी कानून है ना, इसमें एक एकीकृत कोड लेकर के आएगा और फर्दर जो पुरानी चीजें हैं उनको चेंज कर देगा। यानी कि बहुत बड़े बड़े आर्थिक सुधार इस बार हमारे देश में होने वाले हैं। तो मोस्टली आप इसमें जो देख रहे हो, बैंक, इंश्योरेंस, सेबी, इन सब में चेंज किया जा रहा है। यानी कि ये चाहते हैं कि आर्थिक स्टेबिलिटी आए इन इंडिया एंड लोगों को भी ये पता चले कि जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है इंडिया में तो उसके पास आर्थिक सिक्योरिटी रहेगी। एंड दैट्स व्हाई द रीजन इज कि इसमें मोस्टली आपको इकोनॉमिक काइंड ऑफ थिंग और सुधार देखने को मिलेंगे। राइट नाउ इंश्योरेंस लॉ संशोधन बिल, जो कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा हटाना और बीमा क्षेत्रों में पूंजी और विशेषज्ञता को बढ़ाता है। क्योंकि अभी क्या है, एफडीआई की सीमा थी तो उसको हटा दिया जाएगा, अब कितना भी एफडीआई आप कर सकते हो। एटॉमिक एनर्जी बिल 2025, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में अब निजी क्षेत्रों को भी जोड़ा जा रहा है। दिस इज अ ह्यूज चेंज जो इंडिया कर रहा है एंड लिटरली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल 2025, ये उच्च शिक्षा में एकल नियामक ढांचा स्टैब्लिश करेगा, जो कि सभी पूरे भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटी है सबके लिए लागू होगा। सेंट्रल एक्साइज संशोधन बिल 2025, ये केंद्रीय उत्पादन शुल्क कानूनों में बदलाव करेगा, राजस्व संग्रह में सुधार करेगा, ये इस बिल का मोटिव हो जाता है। हेल्थ सिक्योरिटी सेस और नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, ये क्या करने वाला है, तंबाकू, पान मसाला जो वस्तुएं हैं उस पर जो सेस लगता है, अतिरिक्त चार्ज जो आपका पैसा लगता है ना, उसमें स्वास्थ्य, राष्ट्रीय और सुरक्षा के लिए संसाधन जुटाएगा। वोट थेफ्ट से जुड़ा विधेयक आपका है, मतदाता प्रक्रिया को सुरक्षा बढ़ाना और अन्य आर्थिक सुधार विधेयक यहाँ पे प्रस्तुत किए जाएंगे, जैसे कि हमारा श्रम कानून वगैरह जो फर्दर चीजें थी, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि इन सारों का अगर आप देखोगे मोटिव, तो एक तो गवर्नेंस में सुधार लाना है, दूसरा है इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी स्टेब्लिश करनी है, तीसरा है
कि जन विश्वास को बढ़ाना, यानी कि सरकार के ऊपर विश्वसनीयता बढ़े, इस काइंड ऑफ चीजें यहाँ पे करी जा रही हैं। नाउ ये विधेयक आर्थिक विकास को गति देने के लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि आईबीसी की अगर हम बात करें तो 2016 के आईबीसी कानून में देरी की समस्या को दूर करेगा, जिससे कि कॉर्पोरेट रिकवरी तेज हो जाएगी। इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो एफडीआई कैप हट रहा है, जिससे कि हमारा कवरेज बढ़ जाएगा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। सिक्योरिटी मार्केट कोड, तो 4 पुराने जो कानून आपके थे, एक मिलाकर के निवेशकों के लिए अनुपालन आसान बना देंगे। और हाईवे संशोधन, जो कि भूमि अधिग्रहण में जो बाधाओं का काम करते थे, वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा दिया जाएगा। विपक्ष जैसे कि कांग्रेस इन विधेयकों की चर्चा की मांग कर रही थी। साथ ही दिल्ली ब्लास्ट, वोटर लिस्ट सुरक्षा, वायु प्रदूषण और किसान मुद्दों पर वो बहस चाहते थे, बट ये शायद नहीं हो पाया है। ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार ने इनकी तैयारी जताई है, लेकिन सत्र तनावपूर्ण रहने की संभावना है, जो कि तनावपूर्ण रहने के बाद ही adjourn किया भी गया था। तो अभी जो सत्र है वो मुझे लगता है फर्दर प्रॉब्लम से गुजरने वाला है। ये सत्र भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को मजबूत करेगा, क्योंकि इकोनॉमिकली चेंज बहुत बड़े होने वाले हैं इंडिया में, और एक बड़ा कदम हो सकता है, खासकर अगर हम बात करें वैश्विक अनिश्चितता जो बनी रहती थी, जिसकी वजह से इंडिया में इन्वेस्ट नहीं किया जाता था, उसको ये दूर कर देगा। तो इस पर आप सभी की क्या राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।